नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो हम देखेंगे भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में। जैसा कि आपने पता है कि वर्तमान समय में भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 54 हो चुकी है और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान समय में पूरे विश्व के बाघों की जनसंख्या का 75% जनसंख्या भारत में निवास करता है। तो इन्हीं सारे डिटेल्स को हम जानेंगे और साथ ही साथ भारत के 54 टाइगर रिजर्व को भी देखेंगे कि वह किस राज्य में स्थित हैं और उन्हें कब टाइगर रिजर्व की संज्ञा दी गई। और साथ ही अभी हम जानेंगे कि वर्तमान समय में किस राज्य को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी गई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कि सबसे पहले जानते हैं टाइगर रिजर्व के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो इसमें है कि भारत सरकार द्वारा 7 अप्रैल वर्ष 1973 को बाघ बचाओ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और इस परियोजना के अंतर्गत शुरुआती दौर में कुल 9 बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई। 9 बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई, लेकिन वर्तमान समय में इनकी कुल संख्या हो गई है 54। आगे की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बाघों के प्रति लोगों को जागरूक करना कि बाघ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और भारत के अगर संदर्भ की बात की जाए तो भारत के लिए यह दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी क्या है, बाघ ही है। अब आगे की अगर बात करें तो बाघों की संख्या एक समय ऐसी आ गई थी भारत में कि भारत में बाघों की संख्या मात्र 268 रह गई थी, परंतु प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। उसके बाद तमाम प्रयासों के फलस्वरूप 2022 के बाघ जनगणना के अनुसार वर्तमान समय में जो बाघों की संख्या भारत में है 3167 है, यानी कि दुनिया की 75% बाघ कहाँ पर निवास करते हैं, भारत में है। अब यहाँ पे कि देखा जाए कि वर्ष 2018 के अनुसार तो 2018 में भारत में बाघों की संख्या थी 2967, यानी कि पिछले 4 सालों में भारत में बाघों की संख्या 200 बढ़ी है। अब यहाँ पे बाघ गणना की बात की जाए तो भारत में जो नियमित रूप से बाघ गणना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में हुई थी। नियमित रूप से बाघ गणना की शुरुआत 6 में हुई थी और प्रत्येक 4 वर्षों पर यहाँ पर बाघ गणना होती है, यानी कि 6 के बाद अगली बाघ गणना हुई तो 2010 में, 10 के बाद अगली बाघ गणना हुई तो 2014 में, 14 के बाद हुआ था 18 में और 18 के बाद हुआ था वर्ष 2022 में। अब 22 के बाद जो अगली बाघ गणना होगी 2026 में होगी और इसका रिपोर्ट पब्लिश होगा 2027 तक। तो भारत में नियमित रूप से बाघों की गणना शुरू हुई थी वर्ष 2006 में और प्रत्येक 4 वर्षों पर होता है और हमें जो डाटा मिला है वो हम आपको बता रहे हैं 2022 के अनुसार। अब यहाँ पे है आपका कि मध्य प्रदेश इस दौड़ में सबसे आगे रहा, अर्थात कि बेसिक तौर पे 2022 में जो बाघ गणना हुई थी उसमें सबसे अधिक बाघों की संख्या देखने को मिलती है हमें मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर हर वर्ष जो जब आपका बाघ गणना होता है तो जिस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं उसी राज्य को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। तो जब 2022 में बाघ गणना हुआ तो सबसे अधिक बाघ किसमें पाए गए थे, मध्य प्रदेश राज्य में, इसलिए वर्तमान समय में टाइगर स्टेट की संज्ञा किसे दी गई, मध्य प्रदेश को। तो यहाँ पर बाघ में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 2022 का जो बाघ गणना हुआ तो उसके अकॉर्डिंग बाघों की संख्या कुल थी 785। इस प्रकार से मध्य प्रदेश पहले स्थान पे आता है। उसके बाद इस लिस्ट में 563 के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पे आता है। उसके बाद 560 बाघों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पे आता है और 444 बाघों के साथ महाराष्ट्र का स्थान चौथे पे है। अब यहाँ पे देखा जाए कि वर्ष 2018 की गणना में 526 बाघ पाए गए थे बेसिक तौर पे मध्य प्रदेश राज्य में, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे ही 2022 में बाघों की गणना हुई तो मध्य प्रदेश में 4 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़ के 259 हो गई थी। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे अन्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा 2 बाघ पाए गए हैं मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से एक है बांधवगढ़ और दूसरा है कान्हा नेशनल पार्क। इन दोनों नेशनल पार्कों में बाघों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ी है। तो यहाँ पे 2 जानकारियाँ आपके वर्तमान समय में टाइगर स्टेट की संज्ञा किसे दी गई है, मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। तो बाघों में सबसे आगे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे है आपका कर्नाटक, तीसरे स्थान पे है आपका उत्तराखंड और चौथे स्थान पे है आपका महाराष्ट्र। अब यहाँ पे जो है कि वर्तमान समय में जैसे मैंने बताया कि कुल भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कुल 54 हो गई है। आगे की अगर बात करें तो असम के ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्ष 2016 में शामिल किया गया और यह भारत का 49वां टाइगर रिजर्व था और इस टाइगर रिजर्व को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनी काजीरंगा किसे कहा जाता है, तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को, और यह कहाँ पर स्थित है, तो असम में। दूसरा है कि कमलांग वन्यजीव अभयारण्य भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इस वन्यजीव अभयारण्य को भी वर्ष 2016 में टाइगर रिजर्व के दर्जा दिया गया था। अगला है आपका श्रीविल्ली उथुरु
मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है और इसे 11 अप्रैल साल 2021 को भारत के 91वें एवं तमिलनाडु राज्य के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इस टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु के 2 वन्यजीव अभ्यारण्य गिरिजर गिलहरी और वन्यजीव अभ्यारण्य और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य के संयोजन से बनाया गया है और इस टाइगर रिजर्व का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 1016.57 वर्ग किलोमीटर है। अगला है आपका पेंच टाइगर रिजर्व, भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा मध्य प्रदेश। तो इसकी सीमा पेंच टाइगर रिजर्व की जो सीमा है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है और इसे टाइगर रिजर्व की जो संज्ञा दी गई थी या टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया था वर्ष 1977 में। अगला है आपका बोर टाइगर रिजर्व, तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है और यह महाराष्ट्र के वर्धा जिले में वर्धा घाटी में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व जो है 138 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का 6ठा और भारत का 47वां टाइगर रिजर्व है और वर्तमान समय में इस टाइगर रिजर्व में मात्र बाघों की संख्या है 4। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब देखते हैं कि भारत के टाइगर रिजर्वों के बारे में। तो भारत में जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में और उस समय कुल 9 अभ्यारण्यों को टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखते हैं सन वाइज। तो यहाँ पर पहला आपको टाइगर रिजर्व दिख रहा होगा कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कि वर्ष 1973-74 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि 1973-74 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसे भी वर्ष 1973-74 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और बांदीपुर जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तीसरा है कान्हा टाइगर रिजर्व, इसे भी 73-74 में घोषित किया गया और कान्हा जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। चौथा है मानस टाइगर रिजर्व और यह अभ्यारण्य भी है और काफ़ी फेमस भी है और इसे भी वर्ष 1973-74 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह असम राज्य में स्थित है। चौथा जो है मेलघाट टाइगर रिजर्व और मेलघाट जो टाइगर रिजर्व है इसे भी वर्ष 1973-74 में घोषित किया गया और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे जो आपका छठा है वह है पलामू टाइगर रिजर्व और इसे भी वर्ष 1973-74 में घोषित किया गया था और यह पलामू झारखंड राज्य में स्थित है। सातवां जो है वह है रणथंभौर टाइगर रिजर्व और इसे भी वर्ष 1973-74 में घोषित किया गया और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और आठवां जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यह ओडिशा में स्थित है और नौवां जो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यह जो 9 आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है, जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी तो उसी दौरान इन 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था और जैसा कि मैंने बताया कि अब ठीक है जो इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई 54 हो चुकी है। तो शुरुआती दौर में जो आपको 9 लिस्ट दिखाई दे रहे हैं यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जब 7 अप्रैल को की गई थी उसी दौरान इन्हीं को हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया था। अब आगे की लिस्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 11वां कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है इसे वर्ष 1978-79 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और सरिस्का जो स्थित है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1982-83 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और बक्सा जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंद्रावती की अगर बात की जाए तो इंद्रावती को भी वर्ष 1982-83 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नामदफा टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो नामदफा को भी वर्ष 1982-83 में घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व और नामदफा जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नागार्जुन श्री सैलम की अगर बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे भी वर्ष 1982-83 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दुधवा टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो इसे वर्ष 1987-88 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कलाकंड मुंदरथरई टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसे वर्ष 1988-89 में ठीक है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो इसे भी वर्ष 1989-90 में घोषित किया गया था और यह बिहार राज्य में स्थित है। आगे आपका टडोभा अंधेरी टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पे इसे वर्ष 1993-94 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसे भी वर्ष 1993-94 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो साल 1994-95 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। डम्फा टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसे भी साल 1994-95 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और डम्फा जो स्थित है वह मिजोरम में स्थित है। अगर भद्रा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो भद्रा टाइगर रिजर्व को साल 1998-99 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और भद्रा जो स्थित है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है।
अगर पेंच टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो पेंच जो टाइगर रिजर्व है वह इसे वर्ष 1998-99 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और पेंच टाइगर रिजर्व जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पक्के टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो वर्ष 1999 और 2000 के बीच में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और पक्के टाइगर रिजर्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नमेरी टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसे भी साल 1999 से 2000 के बीच में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और नामेरी जो है वह असम राज्य में स्थित है। आगे है आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को साल 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसे भी साल 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सत्याकोसिया अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो साल 2008-9 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और सत्याकोसिया जो स्थित है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसे साल 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और काजीरंगा असम राज्य में स्थित है। अचान कमार टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसे साल 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और यह बेसिक तौर पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आगे है आपका डांडोली या काली टाइगर रिजर्व। तो इसे भी साल 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और संजय दुबरी अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो 2008-9 में इसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे की अगर बात करें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तो इसे भी साल 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऊपर है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसे वर्ष 1999 से 2000 के बीच में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और सतपुड़ा पहाड़ी भी है और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे की अगर बात की जाए नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसे साल 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है आपका पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। इसे साल 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और यह केरल राज्य में स्थित है। सह्याद्री की अगर बात करें तो आपने पता है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो उसी के नाम पे सह्याद्री टाइगर रिजर्व और इसे साल 2009-10 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो 2010-11 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावल टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है और साल 2012-13 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे साल 2013-14 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह राजस्थान राज्य में है और इसे साल 2013-14 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नावेगवा नगजीरा टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो यह महाराष्ट्र राज्य में है और इसे साल 2013-14 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है और 2014 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। आगे आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 2014 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। बोर टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसे भी साल 2014 में टाइगर रिजर्व का स्थान दिया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो यह उत्तराखंड राज्य में है और 2015 में इसे टाइगर रिजर्व की संज्ञा दिया जाता है। ओरांग टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो यह असम राज्य में स्थित है और 2016 में ओरांग को टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। कमलांग अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो कमलांग जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसे भी साल 2016 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। अब इसके बाद जो लास्ट के 4 आपके हैं यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के भी दृष्टि से, तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा कि श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, श्री विल्लीपुथुर जो मेघामलाई टाइगर रिजर्व है इसे 2021 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला जो 52वां है वह है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व और इसे भी साल 2021 में टाइगर रिजर्व का स्थान दिया गया और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। 53वां जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, इसे भी साल 2021 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और वर्तमान समय में जो लेटेस्ट है जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है 54वां टाइगर रिजर्व जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और साल 2022 में इसे टाइगर रिजर्व के सूची में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हर एक टाइगर रिजर्व को कब उसे टाइगर रिजर्व का स्थान दिया गया और वह किस राज्य में स्थित है। अब साथ ही साथ यहाँ पर हम एक लिस्ट में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे कि 6 बाघ अभ्यारण्य है, तो मध्य प्रदेश के टोटल कौन है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व और उसके बाद संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और उसके बाद आपका पन्ना टाइगर रिजर्व
और साथ ही साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये 6 आपके कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के। तो इसको एक साथ आप देख सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व हैं, तो 6 को देखते हैं। पहला है आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व, दूसरा है आपका बोर टाइगर रिजर्व, तीसरा है आपका टबोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, चौथा है आपका नामेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, पांचवा है आपका सह्याद्री टाइगर रिजर्व और छठा है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से 6 टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। आगे की अगर बात करें तो अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में बाघ रिजर्वों की संख्या कुल है 5 और देखते हैं यहाँ पर नागरहोल टाइगर रिजर्व और उसके बाद आगे आपका बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, उसके बाद अगला है भद्रा टाइगर रिजर्व, चौथा है आपका डंडोलिया काली टाइगर रिजर्व और पांचवा है आपका बादीपुर टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से 5 टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक राज्य में है। आगे आपका असम में बाघ रिजर्वों की संख्या कुल 4 है, देखते हैं इनके बारे में। तो मानस टाइगर रिजर्व, उसके बाद आपका नामेरी टाइगर रिजर्व, उसके बाद आपका ओरांग टाइगर रिजर्व और उसके बाद है आपका काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो 4 टाइगर रिजर्व असम राज्य में है। तमिलनाडु में बाघ रिजर्वों की संख्या कुल है 4, देखते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और उसके बाद कलाकड मुथरन टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से 4 आपके कहाँ पे तमिलनाडु में है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि अरुणाचल प्रदेश में बाघ रिजर्वों की संख्या कुल है 3। पहला है आपका पक्के टाइगर रिजर्व, दूसरा है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व, तीसरा है आपका कमलांग टाइगर रिजर्व और आगे है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 4 है। पहला है अंचनमार टाइगर रिजर्व, दूसरा है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तीसरा है आपका उदनती सीता नदी टाइगर रिजर्व और चौथा है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। आगे राजस्थान। तो राजस्थान में भी बाघ रिजर्वों की संख्या कुल 4 है। पहला है आपका मुकरंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, दूसरा है आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व और चौथा है आपका रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। आगे है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बाघ रिजर्वों की संख्या कुल है आपका 4। पहला है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा है आपका अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। आगे है आपका केरल। तो केरल में बाघ रिजर्वों की संख्या कुल 2 है। पहला है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व और दूसरा है आपका पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। आगे आपका ओडिशा में भी टाइगर रिजर्वों की संख्या कुल 2 है। पहला है आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व। आगे है आपका उत्तराखंड में भी बाघ रिजर्वों की संख्या कुल 2 है। पहला है आपका जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व और दूसरा है आपका राजाजी टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं हम लोग। तो तेलंगाना में भी बाघ रिजर्वों की संख्या कुल 2 है। पहला है आपका कावल टाइगर रिजर्व और दूसरा है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में बाघ रिजर्वों की संख्या 2 है। पहला है आपका सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दूसरा है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व। आगे आंध्र प्रदेश में बाघ रिजर्वों की संख्या 1 है, जैसा कि नाम नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व। आगे आपका मिजोरम में बाघ रिजर्वों की संख्या 1 है, उसका नाम है डम्फा टाइगर रिजर्व। आगे बिहार में भी बाघ रिजर्वों की संख्या 1 है, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और आगे झारखंड में बाघ रिजर्व केवल 1 है और जिसका नाम है आपका पलामू टाइगर रिजर्व। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कुल टाइगर रिजर्व 54 है और आपने बाघ गणना, टाइगर रिजर्व, टाइगर स्टेट हर एक जानकारियों को अच्छे समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।